बच्चों, आज हम देखेंगे हिंदी लोक भारती 9वीं कक्षा। इसमें हमने पहली कविता चांदनी रात की शुरुआत की थी। हमारी पहली कविता है चांदनी रात। इसमें से हमने पहले 4 चरण देखे हैं। पहले 4 चरण हमने देख लिए हैं। पहला चरण, दूसरा, तीसरा और चौथा चरण। अब हम बढ़ने वाले हैं हमारे 5वें और 6ठे चरण की तरफ। 5वां और 6ठा चरण आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। 6ठा चरण देखेंगे। 6ठा चरण इस प्रकार है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। अब इसमें आए नए शब्द हम देखेंगे। बिखेर मतलब फैलाना। वसुंधरा, वसुंधरा का मतलब है धरती, हमारी पृथ्वी। सोने मतलब नींद आना, सोना। अब इसके भी 2 अर्थ है, विभिन्न अर्थ के अनुसार हम देख सकते हैं। एक तो आभूषण बनाने वाला धातु सोना और दूसरा है नींद। अगला शब्द है रवि। रवि मतलब सूरज। बटोर, बटोरना मतलब इकट्ठा करना। सदा मतलब हमेशा। सवेरा मतलब सुबह। अब इसका अर्थ देखेंगे। है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। कवि इस 5वें चरण में कहते हैं कि वसुंधरा जो है वह वसुंधरा, चांदनी रात जो है वह चांदनी रात वसुंधरा पर मतलब पृथ्वी पर सारे लोग जब सोते हैं तो सोने के बाद आसमान में मोती बिखेर देती है। अब यहाँ पर मोती बिखेरना मतलब तारे बिखेर देती है। जब शाम होती है, रात होती है तो हमें तारे नज़र आते हैं। तो इसी के कारण कवि क्या कहते हैं कि जब रात होती है, सारे लोग सोने के लिए चले जाते हैं, तब यह वसुंधरा जो है, वसुंधरा क्या करती है कि आसमान में मोतियों जैसे तारे बिखेर देती है, फैला देती है। और वही तारे सुबह होते ही हमें नज़र नहीं आते। तो कवि क्या कहते हैं कि जब सुबह होती है तो हमेशा की तरह ये सूरज जो है वह सारे आसमान के तारे इकट्ठा कर लेता है, बटोर लेता है। कितना सुंदर वर्णन किया है देखो। जब रात का समय होता है तो वसुंधरा जो है आसमान में मोतियों जैसे तारे फैला देती है, और उसी तारों को सुबह होने पर, सवेरा होते ही हमेशा की तरह रवि जो है, सूरज जो है वह बटोर लेता है। इस प्रकार सुबह और रात का वर्णन हमें इस चरण में दिखाई देता है। अब अगला चरण देखेंगे, हमारा 6ठा चरण। और विराम दायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य शाम तनु जिससे उसका नया रूप छलकता है। और विराम दायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य शाम तनु जिससे उसका नया रूप छलकता है। अब नए शब्द देखेंगे। विरामदायिनी मतलब रात, संध्या शाम का समय, शून्य मतलब क्रियाहीन, शाम यहाँ पर फिर से शब्द इस्तेमाल किया है, संध्या मतलब शाम का समय। तनु, तनु का मतलब है शरीर, छलकता है मतलब दिखाई देता है।
फिर से कवि यहाँ पर वर्णन करते हैं कि जब सूरज ढलने लगता है तो रात आ जाती है, शाम आ जाती है और शाम का समय हमें चारों ओर नज़र आता है। और उसी शाम में हमें पूरी तरह से चांदनी रात का रूप छलकता हुआ नज़र आता है, दिखाई देता है। तो इस प्रकार हमारे ये 2 चरण हो गए हैं। इन 2 चरणों के अर्थ देखने के बाद हम इसके ऊपर की कृतियाँ लेने वाले हैं।